रक्षाबंधन के बाद कृष्ण पक्ष की तृतीया को राजस्थान में कजली तीज का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागनें अपने अखंड सौभाग्य की कामना रखती हैं, दिन भर उपवास रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन के बाद अपने मायके से आए हुए सत्तू से अपना उपवास छोड़ती हैं। वही सत्तू हम आज बनाएंगे और उसका मैं पहला भाग आज आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। सत्तू के लिए अनाज किस तरह से सेक कर पीस कर रखना है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ये है सत्तू का पहला पार्ट। मैंने 1 किलो चना दाल ली है अनपॉलिश्ड। इसका मेन बेटी के लिए 12 बनता है। और गेहूँ लिए हैं 1 किलो। गेहूँ से बच्चों के लिए बटलियाँ बनाई जाती है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, इससे दामाद के लिए सत्तू बनाया जाता है। तो ये अनाज अभी मौसम थोड़ा बारिश का है इसलिए धो नहीं सकती मैं, तो मैंने गीला कपड़ा कर लिया है, एक सूती कपड़ा। उसमें मैं ये अनाज डाल के अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। अगर आपके यहाँ मौसम अभी खुला है, धूप निकल रही है, तो आप एक बार धो के सुखा के भी ले सकते हैं। पर मेरे यहाँ अभी लगातार बारिश हो रही है इसलिए मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। गीले कपड़े से दाल अच्छी तरह से पोंछ के एक सूती कपड़े पे मैंने सूखने के लिए डाल दी है। अब वो कपड़ा फिर से धो के गीला किया है और उसमें मैं गेहूँ भी इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो फिर से बता दूँ, आप चाहें तो धो के भी अच्छी तरह सुखा सकते हैं, पर मेरे यहाँ धूप नहीं होने के कारण मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। अच्छी तरह से हर बार आपको कपड़ा धो के लेना है, गीला कपड़ा, और फिर अगला अनाज उसमें पोंछना है। इसी तरह गेहूँ भी पोंछ के सूती कपड़े पे सूखने के लिए डाल देंगे। थोड़े से गीले हैं तो सुखाना ज़रूरी है। और अब चावल के लिए मैंने फिर से कपड़े को धो के लिया है, गीला रखा है थोड़ा, और चावल भी इसमें डाल के अच्छी तरह से पोंछ लूँगी मैं। तो अनाज धोना या इस तरह से पोंछना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई मिट्टी गंदगी लगी हो तो निकल जाए। चावल भी सुखा लेंगे। 2 से 3 घंटे मैंने पंखे के नीचे ये अनाज सुखा लिए हैं और अच्छी तरह से सूख गए। आपको आवाज़ से ही समझ में आ गया होगा। अच्छे से सूखे। अब इन्हें सेकना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल सेक रही हूँ। तो आप लोहे की कढ़ाई लें तो ज़्यादा बेहतर है, और थोड़ी सी गहरी कढ़ाई लें तो उसमें अच्छी तरह से हमारे अनाज सीखेंगे। ये बहुत पेशेंस का काम है। मंद आंच पे हमें ये अनाज सेकना है और थोड़ा थोड़ा लेके सेकना है ताकि जले भी नहीं और अच्छी तरह से सीख जाए। तो ये एक पाया सीखने में मुझे करीब 20 मिनट लगे। इतने से चावल सेकने में। चावल सीख के तैयार है, सारे सेक लूँगी इसी तरह से चना दाल भी थोड़ी थोड़ी लेके सेकनी है। चना दाल सेकते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दाल एकदम से चिपक जाती है और फिर उसके दाने काले पड़ जाते हैं, और वो काले दाने फिर उनका कड़वा स्वाद आता है। तो मंद आंच पे ही इन्हें भी लगातार चलाते हुए दाल को भी भूनना है हमें। दाल को भूनने में चावल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार मैंने मंद आंच रखी है और दाल भी मैं इसी तरह से भून रही हूँ। इसी प्रोसेस से गेहूँ भी भूनने हैं। गेहूँ भूनने में एक आराम है कि गेहूँ का पता चल जाता है। गेहूँ जब चटकने लगते हैं तो मतलब समझ में आता है कि गेहूँ भून गए। मंद आंच ही रखी है अभी भी और लगातार चलाते हुए गेहूँ भून रही हूँ। ये देखिए, गेहूँ की आपको आवाज़ आ रही होगी चटकने की, तो समझ लीजिए कि गेहूँ अच्छे से भून गए हमारे। ये भुनने का प्रोसेस बहुत आराम से और मंद आंच पे करना है। अंदर तक अनाज भुनना चाहिए। तो ये तीनों अनाज मैंने अच्छी तरह से मंद आंच पे भून लिए हैं। ये इतना अनाज भूनने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। तो आपको भी ये काम थोड़ा पेशेंस का काम है, पर करना है इसी तरह से। अब चने की दाल में थोड़े बहुत दाने जो काले हो गए वो निकाल देने हैं। मैं ये अनाज मिक्सर में ही पीस रही हूँ। आप चाहें तो जो आटे की चक्की होती है उस पर पिसवा सकते हैं, और थोड़ा सा दरदरा पीसना है। चावल इस तरह से मैंने दरदरा पीस के ले लिया है। इसी तरह से चना दाल भी पीस के ले लूँगी। मिक्सर में बड़ी आसानी से पीसा जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए, दरदरी पीस लिए। दाल भी, गेहूँ भी इसी तरह से पीस लेंगे। आपको लगेगा कि गेहूँ कैसे पीसे जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। पर ये देखिए, बड़ी आसानी से गेहूँ भी दरदरे पीसे गए हैं। हमारे तीनों अनाज पीस कर तैयार हैं। तो आप भी वीडियो देखते ही तुरंत इसकी तैयारी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इससे सत्तू बनाना सीखेंगे। बारा किस तरह से जमाना है, उसका डेकोरेशन, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।